हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि दुनिया भर से जो लोग होते थे, जो ट्रेवलर्स होते थे, वो भारत की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते थे, भारत में ऐसा क्या खास था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इन एंशिएंट टाइम इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, यानी कि प्राचीन काल में, पुराने समय में भारत का जो कल्चर था, भारत की जो धन संपदा थी, भारत बहुत अमीर था, भारत में कितने प्रकार के धर्म पाए जाते थे, फिलोसफी थी, आर्ट था, आर्किटेक्चर था, और ये सब पूरी दुनिया में फैल गया था। यानी कि पूरी दुनिया में ये बातें फैल गई थी कि भारत में बहुत बढ़िया कल्चर है, बहुत ज़्यादा धन है, बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म है, फिलोसफी है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है। तो ये खबरें, ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी उस समय तक। फॉर ट्रैवलर्स इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर, तो दुनिया भर के जो ट्रैवलर होते थे, जो लोग घूमते थे दुनिया में, उनके लिए भारत एक आश्चर्यजनक जगह बन गया था, एक लैंड ऑफ वंडर बन गया था, एक हैरानी वाली जगह बन गया था। सो दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, इस वजह से दुनिया भर के ट्रैवलर्स भारत की तरफ अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे प्राचीन काल में, पुराने समय में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वट वर द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राचीन काल में भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें पढ़ाया कैसे जाता था, पढ़ाई के, एजुकेशन के सोर्सेज क्या थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वर द वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्र, यानी कि उस समय में, प्राचीन काल में भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों से पढ़ाया जाता था, ब्रह्मणास से पढ़ाया जाता था, उपनिषद से पढ़ाया जाता था और धर्मसूत्र से पढ़ाया जाता था। The writings of ancient scholars like Aryabhatta, Panini, Katyayana and Patanjali and medical treatises of Charak and सुश्रुता ऑल्सो सर्व्ड एजुकेशन एज सोर्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि प्राचीन काल में, उस समय में भारत के जो विद्वान थे उन्होंने बुक्स लिखी थी, बहुत सी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि आर्यभट्टा ने, पनीनी ने, कात्यायना ने और पतंजलि ने। और इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड भी बुक्स लिखी जाती थी, जैसे कि चरक और सुश्रुता। तो इन सब रिसोर्सेज से एजुकेशन दी जाती थी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। तो ये सब जो चीज़ें थी, जो इन सब विद्वानों ने लिखी थी, यही उस समय पर सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे। बिसाइड्स, यानी कि इसके साथ साथ, द वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग वर ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज सम सोर्सेज ऑफ लर्निंग, यानी कि ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि इन सब से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे तरीके होते थे जिनसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, यानी कि और भी बहुत से ऐसे तरीके होते थे जो कि सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन काल में, प्राचीन समय में भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी क्या विशेषताएं थी, वो हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि पुराने समय में भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें स्टूडेंट्स की पूरी तरह से डेवलपमेंट करने में कोशिश की जाती थी। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि किताबी ज्ञान दे दिया, सिर्फ ये नहीं कि कुछ चीज़ों को पढ़ा दिया और कहा कि चलो हो गया, नहीं, स्टूडेंट्स को इंटरनली और बाहर से भी और अंदर से भी हर तरह से डेवलप करने की, स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी। इट पुट एम्फेसिस ऑन वैल्यूज लाइक
ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। और उस समय पर जो तरीके होते थे पढ़ाने के, जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, वो इस बात पर जोर देता था कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर मानवता आए, दया का भाव आए, एक दूसरे की मदद करने की उनके अंदर इच्छा हो, और उनके अंदर डिसिप्लिन लाया जाता था, अनुशासन लाया जाता था। स्टूडेंट्स के अंदर ट्रूथफुलनेस यानी सच की भावना लाई जाती थी कि सच बोलना है, और स्टूडेंट्स को, बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सिखाया जाता था, अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाया जाता था। और स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता था कि हर क्रिएशन की रिस्पेक्ट करनी है, सबकी इज्जत करनी है, सबका सम्मान करना है। द स्टूडेंट्स वर टॉट टू फुलफिल देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। और स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता था कि उनकी खुद के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भी उनको पूरा करना है, परिवार के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है उसे भी पूरा करना है, और समाज के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी उन्हें पूरी करनी है। ये सब चीज़ें उस समय पर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी। जो हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल के, उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, तो मतलब हर तरह से बच्चे को डेवलप करने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वॉज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइव्स। पीपल यानी के स्टूडेंट्स, यानी कि उस समय पर प्राचीन काल में स्टूडेंट्स के जीवन में गुरु का क्या रोल होता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द गुरु टॉट पीपल्स हाउ टू लिव टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर। यानी कि जो गुरु होता था वो स्टूडेंट्स को ये सिखाता था कि किस तरह से समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। ये चीज़ें, ये बातें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी गुरु के द्वारा। दे वर ऑल्सो टॉट टू कंप्लीट लर्निंग, लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड अचीव देयर इनर पोटेंशियल। और गुरु ये पूरी कोशिश करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी शिक्षा दी जाए, पूरा ज्ञान दिया जाए, और उनको ये सिखाया जाए स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सके, एक अनुशासन से भरी लाइफ जी सके। और ये भी पूरी कोशिश की जाती थी गुरु के द्वारा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी है उसका पूरी तरह से यूज़ हो सके, इसके लिए उनको तैयार किया जाता था, ताकि स्टूडेंट्स ये जान सके कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और वो उसका पूरा इस्तेमाल कर सके। तो ये सब चीज़ें गुरु के द्वारा की जाती थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव दियर एजुकेशन। यानी जो मॉन्क्स होते थे और जो नन्स होती थी, ये अपनी एजुकेशन कहाँ से लेते थे। मॉन्क्स यानी कि सन्यासी और नन्स यानी कि सन्यासिने। तो हमें ये बताना है कि जो सन्यासी होते थे और ये जो सन्यासिने होती थी, ये अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, नन्स एंड मॉन्क्स यूज्ड टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस with the learned in monasteries और विहारास and quenched their quest for knowledge। यानी ये जो मॉन्क्स होते थे, ये जो नन्स होती थी, ये ध्यान लगाते थे, डिबेट करते थे और डिस्कशन करते थे ज्ञानी लोगों के साथ, विद्वानों के साथ। कहाँ पर? मोनेस्ट्रीज में या विहाराज में। और इस तरीके से अपनी ज्ञान की प्यास बुझाते थे। तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि नन्स और मॉन्क्स कहाँ पढ़ते थे? मोनेस्ट्रीज में पढ़ते थे, विहाराज में पढ़ते थे। और यहाँ पर जो टीचर्स होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, इनके साथ ये नन्स और मॉन्क्स मेडिटेट करते थे, चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, और यही से इनको इनका सारा ज्ञान हासिल होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज पनीनी नोन फॉर। यानी कि पनीनी किस बात के लिए फेमस है, किस बात के लिए मशहूर है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, पनीनी इज द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन। यानी कि पनीनी भारत के महान ग्रामेरियन हैं। पनीनी भारत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं व्याकरण के। He was an expert in language and grammar। यानी कि जो पनीनी थे ये लैंग्वेज के और ग्रामर के एक्सपर्ट थे, लैंग्वेज और ग्रामर के विद्वान थे बहुत बड़े। He authored one of the greatest works on grammar
कॉल्ड अष्टाध्यायी। और पनीनी ने ग्रामर की एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी, बहुत ही एक वन ऑफ द बेस्ट बुक लिखी थी हिस्ट्री में ग्रामर के ऊपर, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआनज़ैंग एंड आई किंग स्टडी एट? यानी कि ज़ुआनज़ैंग और आई किंग ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ज़ुआनज़ैंग और आई किंग ये दोनों ही चाइना से आए थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ज़ुआनज़ैंग एंड आई किंग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी। यानी कि ज़ुआनज़ैंग और आई किंग ये दोनों ही भारत में 7th सेंचुरी में आए थे। दे स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, और इन दोनों ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सब्जेक्ट डिड ज़ुआनज़ैंग स्टडी इन इंडिया? यानी कि जब ज़ुआनज़ैंग भारत में आए तो उन्होंने कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर की थी? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ज़ुआनज़ैंग स्टडीड योगा शास्त्रा एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि ज़ुआनज़ैंग ने भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी से योगा शास्त्रा की पढ़ाई की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? यानी कि प्राचीन काल में, पुराने समय में भारत की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प करते थे? स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का जो काम था, एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स थी, उसमें समाज कैसे योगदान देता था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इन एंशिएंट इंडिया people considered knowledge as sacred and for getting education no fee was charged। यानी कि प्राचीन भारत में, पुराने समय में भारत में जो ये शिक्षा देने का जो काम होता था, ये जो नॉलेज देने का काम होता था, इसे पवित्र माना जाता था और पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती थी, कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। Contribution towards education was taken as the highest form of donation। और एजुकेशन के लिए जो डोनेशन दी जाती थी, इसे सबसे अच्छा काम माना जाता था। यानी लोग ये समझते थे, ये मानते थे कि अगर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हम डोनेट करते हैं, किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये सबसे अच्छी डोनेशन समझी जाती थी। All members of the society contributed something for this noble cause। और इस नेक काम के लिए, एजुकेशन के लिए, समाज के हर प्रकार के लोग किसी न किसी प्रकार से मदद करते थे, अपना योगदान देते थे। The donations were also received from the rich merchants and wealthy parents। यानी कि जो अमीर बिजनेसमैन होते थे और जो धनी या अमीर पेरेंट्स होते थे, ये भी एजुकेशन के लिए डोनेशन दिया करते थे। Besides gifts of buildings, the universities received gifts of land। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उनको बिल्डिंग्स भी गिफ्ट में मिला करती थी। यानी कि कुछ लोग होते थे जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल्डिंग्स दे दिया करते थे ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ सके, और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपनी ज़मीनें दे देते थे ताकि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।